बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीओसी न्यूज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज का प्रोग्राम बड़ी ख़ास अहमियत का हामिल है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जश्न आज़ादी और पाकिस्तानी कौम अपने ही शान अंदाज में आज़ादी का जश्न मनाती है। ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि दियारे गैर में रहने वाले लाखों ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अपने ही अंदाज में ऐसा आज़ादी का जश्न मनाते हैं कि वहाँ की जो कौमें हैं वो देख कर हैरान रह जाती हैं, शजर रह जाती है कि ये किस तरीके से अपना आज़ादी का जश्न मनाते हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो मुत्तहिदा अरब इमारात से ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाए और पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल के हेड ऑफिस में यहाँ पर मौजूद है। ज़हीर साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक बड़े अरसे के बाद आपने यहाँ पर कदम रखा है। और जिस तरह बात हम कर रहे हैं जश्न आज़ादी की, सर जश्न आज़ादी, ये बताइएगा आपने मुत्तहिदा अरब इमारात में जहाँ पर तकरीबन 15 से 20 लाख के करीब ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पर मुख्तलिफ जॉब के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में वहाँ पर क़याम पज़ीर हैं, तो कैसे आपने ये आज़ादी का जश्न मनाया वहाँ पर? थैंक यू ईद भाई। जश्न आज़ादी के हवाले से बात हो रही है तो जश्न आज़ादी ज़िंदा जो कौमें हैं वो अपने जश्न आज़ादी इसी जोश व जज्बे से और बालवाना तरीके से मनाती हैं। और मैं कहता हूँ कि यूएई हमारा दूसरा कंट्री है। पाकिस्तान में तो जश्न आज़ादी बड़े जोश व खरोश से मनाया जाता है। हम ओवरसीज़ अपने मुल्क से दूर रहते हुए अपना जश्न आज़ादी उसी तरह मनाते हैं जिस तरह पाकिस्तानी पाकिस्तान में मनाते हैं। और इसी सिलसिले में हमने एक आज़ादी मेला रखा है, यूएई में आज़ादी मेला रखा है और ये जश्न आज़ादी की मुताबिकत से रखा है, जिसमें हमने क्रिकेट का एक टूर्नामेंट करवाना है। उसमें पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी की टीम है और मीडिया की टीम है और तीसरी टीम जो है वो पाकिस्तान कौंसलेट की टीम है। उसमें पाकिस्तान जो जनरल कौंसलर हैं सीजी साहब हैं दुबई में, वो खुद आएंगे और ख़ुद भी मैच खेलेंगे हमारे साथ। और चौथी जो टीम है वो टिक टॉकर की टीम है। अच्छा, तो मैं कहता हूँ साहब फिर टिक टॉकर की टीम का आपने जिक्र किया आज़ादी मेले का। अच्छा, उससे पहले आप ये बताइएगा कि ये 2024 का साल है, यहाँ पर जश्न आज़ादी को आपने कई दहाइयाँ देखी जश्न आज़ादी का जश्न मनाते हुए। तो मोस्टली जब से आप मुत्तहिदा अरब इमारात में वहाँ पर हैं कारोबार के सिलसिले में, तो कौन सा यादगार आज़ादी का जश्न था जो आपको अभी तक याद हो? मैं कहता हूँ कि इन 25 सालों में शायद कोई ऐसा जश्न आज़ादी हो जो हमें ना याद हो। हर साल हम इतने जोश व खरोश से मनाते हैं। और ये 2024 का आपने ज़िक्र किया, तो ये पैड और लव एमिरेट्स के प्लेटफार्म के तहत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अरीना हॉल में जो अभी रिसेंटली हुआ है 2024 में, ये जश्न आज़ादी का साल हमें याद रहेगा। ये पाकिस्तान पैड ने और पाकिस्तानी कम्युनिटी में, जिसमें पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी की नुमाइंदगी भी थी, तो सारे लोग इकट्ठे हुए थे, बल्कि बाहर से लोग आए हुए थे, पाकिस्तान से लोग गए हुए थे। तो मैं कहता हूँ ये कोई भी जश्न आज़ादी हो, इन 25 सालों में, मुझे 25 साल हो गया वहाँ बसते हुए, तो इन 25 सालों में हर साल हमें हर साल डे बाई डे हमें ज़्यादा जोश व खरोश नज़र आता है यूएई में। अच्छा सर, ये 25 सालों का आपने जिक्र कर दिया। अब हम ज़रा आपके बचपन की तरफ हम आ जाते हैं, छोटे होते हुए जी, जहाँ पर आपने अपना एक बचपन गुजारा। पहली क्लास में आपने तालीम हासिल की, दूसरी तालीम में तो आप शकरगढ़ से, आपका जो आबाई आपका घर जो है वो शकरगढ़ से। बचपन की जो रौदाद है जश्न आज़ादी में, झंडियाँ लगाना, झंडियाँ ख़रीदना, तो बाज़ों का तो ऐसा भी होता है कि बच्चे छोटे हों तो बाहर वो झंडियाँ भी बेचना शुरू कर देते हैं, कुछ लगाते हैं। वो जो बचपन का जो आपका दौर था, हम पिछली दहाइयों की तरफ चले जाते हैं, वो आप बताइएगा। आपने बचपन की याद ताज़ा कर दी है। जैसे आपने जिक्र किया कि मैं शकरगढ़ से बिलोंग करता हूँ और मैं शकरगढ़ के भी एक LOC बॉर्डर पे, इंडिया के बॉर्डर पे मेरा गांव है जगवाल, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। वो आखिरी गांव है पाकिस्तान का। अच्छा, वहाँ ज़िगज़ैग की शक्ल में बॉर्डर है, तो LOC बॉर्डर पे हमारा गांव है। तो वहाँ जब आप बचपन की बात करते हैं तो वहाँ ना तो रोड थे ना बिजली थी। ओह, तो जब मैंने इंटर कर लिया फिर हमारे गांव में लाइट आई है। तो लेकिन उसके बावजूद भी जब भी 14 अगस्त आता था तो हम लोग जो गांव के स्कूल थे हमारे, वहाँ पे जो टीचर वगैरह थे वो सब ये सेलिब्रेट करते थे। वो एक अपना बचपन आपको पता है, वो तो याद रहता है। फिर मिली नगमे भी याद रहते, नगमे भी मिली नगमे होते थे, गुनगुनाते थे। पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान,
तो ये तेरा पाकिस्तान, ये मेरा पाकिस्तान, ये सब मिली नगमे बचपन से हम सुन रहे हैं। और इसकी स्कूलों में बाकायदा आप देखें कि पहले स्कूलों में लपे आती है, दुआ पढ़ी जाती थी, उसके बाद हमारा कौमी तराना होता था, उसके बाद फिर सारी फिज़िकली ट्रेनिंग होती थी। अच्छा सर, वो जज्बा कि जज्बा जो है, जज्बा हुब्बुल वतनी, बचपन में जिस तरह भी आपने ज़िक्र किया उसका कि स्कूलों में बड़े अच्छे प्रोग्राम्स तश्कील दिए जाते थे, और ख़ास तौर पर देहात में जिस तरह भी आपने ज़िक्र किया कि बड़ा पसमानदा इलाका था कि जब आपने इंटर किया तो उसके बाद वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आई। जी। तो जो उधर प्रोग्राम होते थे तो क्या जज्बा था? क्या कल 14 अगस्त है, आज रात है, अब तो एक ट्रेंड ही चेंज हो गया, वो आप बताइएगा सर। आप जज्बे की बात करते हैं तो जज्बा देखना है तो ऑर्डर भी आपके साथ है, जज्बा देखना है तो आप आएँ बॉर्डर पे, LOC बॉर्डर पे आएँ। यहाँ गाय बगाए फायरिंग होती रहती है, इंडिया की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी। अभी तो सीज़ फायर है, लेकिन जज्बा उन लोगों के पास है। वो जब गोलियां भी चलती हैं फिर भी उन्होंने वो अपना इलाका नहीं छोड़ा, जज्बा उनका है। तो मेरे वालिद साहब भी आर्मी में थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। तो मेरे कज़न वगैरह भी हैं, अजीज़ रिश्तेदार भी आर्मी में हैं। तो मैं कहता हूँ कि जज्बा देखना है तो आप LOC बॉर्डर पे जाएं, फिर देखें उन लोगों का जज्बा, और वो 14 अगस्त किस तरीके से मनाते हैं। अपने अपने घरों में पाकिस्तानी झंडा लहराते हैं, बच्चे स्कूलों में छोटी छोटी झंडियाँ लेके जाते हैं। तो जज्बा तो उन लोगों के पास है, कुर्बानियाँ ज़्यादा वो देते हैं जो बॉर्डर पे रहते हैं। और इससे ज़्यादा कौन जज्बात और फीलिंग समझ सकता है कि जो एक फ़ौजी का बेटा हो, जिसकी परवरिश ही उस खाकी वर्दी में ही हुई है बचपन से लेकर अभी तक। तो वाला साहब को देखे क्या इंस्पिरेशन होती थी? उनको देखने के बाद जो वर्दी ज़िप तर करते थे फ़ौज की, जो हमारी पहचान थी। अभी भी मैं कहता हूँ कि उनका एक छोटा सा बक्सा है जो आर्मी की तरफ से छोटे छोटे बक्से लेके जाते थे पहने, तो वो आज जिसको 3 डब्बे के जो होता था, आज की नस्लें वो देखते, वो तो बच्चे डिब्बा में उनके कुछ मेडल्स पड़े हुए हैं। क्या बात। पुरानी वो उनकी पेंशन की बुक पड़ी हुई है, वो देख देख के उनकी याद ताज़ा होती है। वो सारी चीज़ें हमने संभाल के रखी हुई हैं। तो मैं कहता हूँ कि एज एक फ़ौजी का बेटा होते हुए, मैं UAE में 25 साल से हूँ, तो जब भी कोई हमारी फ़ौज के मुखालिफ कोई बात करता था तो मैं उसको आज भी फेसबुक पे भी ब्लॉक करता हूँ और उसको अपने अकाउंट से ब्लॉक कर देता हूँ, और मेरी लड़ाई हो जाती थी। इतने दोस्त हैं जिनसे मेरी बात भी तकरीबन मैं नहीं करता। मैं कहता हूँ हमारी फ़ौज है तो पाकिस्तान है। बिल्कुल सर, पाकिस्तान है। हमें पता है कि सरहदों पे जो बैठे हुए हैं हमारे फ़ौजी या रेंजर के लोग, हमें पता है कि वो कहाँ कहाँ रहते हैं और कहाँ ड्यूटियाँ करते हैं। वो दिन रात अपना पाकिस्तानी सरहदों के लिए वक़्फ़ अज़मत को भी सर हम सलाम पेश करते हैं, जिस तरह भी आपने जिक्र किया अपने वालिद साहब का, आपकी दादी अम्मा जी। अब जाहिर बात है उन्होंने अपने बेटे को इस पाक धरती के लिए कुर्बान होने के लिए कहा जी आप जाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान की आप हिफाजत करें। उस माँ को भी अज़मत को भी हम, उन माओं की अज़मत को भी, माओं की अज़मतों को सलाम है, उन बच्चों की अज़मतों को सलाम है, उन हमारी बहनों को जिनके मियाँ शहीद हो गए, भाई शहीद हो गए, जिन बहनों के, उनको भी सलाम है कि आज भी देखें हमारी पाक फ़ौज कहाँ किस किस महाज पे खड़ी है। बस सर किस किस महाज पे पड़ी है, हम उनको खिराज सलाम पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं। अच्छा सर, अब हम आते हैं दुबई में। दुबई में एक इस दफ़ा तारीख़ी एक मेला होने के लिए जा रहा है। जश्न आज़ादी अगस्त में ही जो पूरा महीना जो तो वह आज़ादी का ही महीना होता है, इसके सेलिब्रेशन तकरीबात होते हैं। इस दफ़ा बड़े एक मुनफरिद अंदाज में आपने उधर दुबई में जो है आज़ादी मेले का इनेकाद किया सर, उसके बारे में आप बताइएगा। और कौन कौन सी टीमें और पाकिस्तान की कौन कौन सी कम्युनिटी, बल्कि वर्सेस पाकिस्तान कम्युनिटी, तमाम तर एसोसिएशंस भी वो आपके शाना बशाना खड़ी, वो सर आप बताइएगा इस दफ़ा क्या ट्रेंड चेंज किया आपने आज़ादी का? इस दफ़ा हमने थोड़ा सा उसको नया रंग दिया है आज़ादी मेले का। पहले भी हम 14 अगस्त में आपको पता है हर साल करवाते हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से। ये जो पौधा लगाया था चेयरमैन मियाँ तारक जवेद साहब ने कम्युनिटी का, ये आज 90 कंट्रियों में इसकी शाखें हैं। तो मैं कहता हूँ इसका सारा क्रेडिट मियाँ तारक जवेद को जाता है। आज मैं यहाँ लाहौर ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी के ऑफिस में, तो ये मैं कहता हूँ कि इसका क्रेडिट मियाँ साहब को जाता है। उन्होंने आपने जो आगाज़ किया था आज से 4-5 साल पहले, उसकी शाखें अब पूरे गल्फ़ में, पूरे यूरोप में, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं।
यहाँ भी आप जाएं, पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल के आपको प्लेटफार्म मिलेंगे। और वो लोग, जैसे अभी रिसेंटली आपने बोला मेले का, तो मैं यहाँ आयरलैंड की टीम का ज़बरदस्त जी। जिक्र करना नहीं भूलूंगा कि उन्होंने जो 14 अगस्त का सेलिब्रेट किया है, जिस तरीके से किया है, वो मुबारक के हकदार हैं, कोई शक वाली बात। और मैं कहता हूँ अभी यूएई की टीम ने जो आज़ादी मेले का प्रोग्राम रखा है 30 अगस्त को, और हमने चेयरमैन साहब को भी दावत दी है, और चेयरमैन साहब आ रहे हैं यूरोप से, इसी फंक्शन के लिए आ रहे हैं, और लोगों को भी दावत दी है, गल्फ से कुछ और लोग भी आ रहे हैं, यूरोप से भी कुछ लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी आ रहे हैं। जैसे कि हमने ईद भाई को भी दावत दी है, ये भी ज्वाइन करेंगे हमें 30 अगस्त को। तो 30 अगस्त को जो मेला होने जा रहा है वो एक क्रिकेट मेला नहीं है, एक क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं है। वहाँ पे बच्चों के स्टाल लगेंगे, वहाँ पे नगमों का पाकिस्तान जी कंपटीशन होगा। अच्छा ज़हीर साहब, ये बताइएगा कि आप तो पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल के रूहे रवां हैं और रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अब दीगर ममालिक में जितनी भी कम्युनिटी की जो टीमें हैं वो आपके साथ राब्ते में रहती हैं। इस दफ़ा जश्न आज़ादी के हवाले से कौन कौन से मुल्क में बड़े ज़बरदस्त किस्म के जश्न मनाए गए हैं? मैं आपको कह सकता हूँ कि कौन सा ऐसा मुल्क है यहाँ पाकिस्तानी नहीं बसते, क्या बात, और कौन सा ऐसा मुल्क है यहाँ पे जश्न आज़ादी नहीं मनाया गया। बिल्कुल, मैं कहता हूँ जैसे कि पहले बात हुई कि आयरलैंड की टीम ने जश्न आज़ादी का इस टाइम जो जश्न मनाया है वो मैं कहता हूँ बेहतरीन जश्न आज़ादी है। उसके बाद आप आ जाएँ जहाँ हम बसते हैं यूएई में, तो यूएई में जो दुबई में पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मनाया गया है, पैड और लव एमिरेट्स और पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल के लोग थे। तो मैं कहता हूँ और भी जितनी भी कम्युनिटी थी पूरे यूएई में, उन्होंने ऐसा सेलिब्रेट किया है कि ज़बरदस्त। और वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी मैं कहता हूँ ऐसा बड़बड़ा था, देखने वाला था, मीडिया पे आया हुआ है, पूरी मीडिया की टीम वहाँ पे थी आपको। और आपको पता साउथ अफ्रीका में बड़े जोशो खरोश से जश्न आज़ादी का प्रोग्राम हुआ है, जिम्बाब्वे में हुआ है, कतर में हमारे इकराम भट्ट साहब हैं, वहाँ पे बड़ा जश्न आज़ादी का हुआ है। जितने भी गल्फ़ कंट्री हैं उनमें, यूरोप में, यूके में बहुत जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट किया गया है। तो मैं कहता हूँ जिंदा कौमें अपना जश्न आज़ादी इसी तरह मनाती हैं, बिल्कुल यही जिंदा कौमों की निशानियाँ हैं, और हम अपने तारीख को हमेशा इसी तरह याद रखेंगे। और हमें चाहिए एज ए पाकिस्तानी, हम जहाँ भी बसते हैं, हम अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, हम अपने वतन के एम्बेसडर हैं। बिल्कुल सर। तो हमें चाहिए कि अपने मुल्क का जो झंडा है, अपने मुल्क का जो नाम है, उसको ऊंचा रखें। कैसे रखें कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ हम उनके लॉ को फॉलो करें। बिल्कुल। तो अपने लॉ को फॉलो करें ताकि वो देखें कि ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी कौम है जो दूसरे कंट्री में भी आके उस कंट्री के लॉ को फॉलो करती है। जी सर, पाकिस्तानी कम्युनिटी को यही मैसेज है कि जहाँ आप बसते हैं पाकिस्तान से बाहर, आप एयरपोर्ट पे उतरते ही हैं तो आपका ऐसा रवैया होना चाहिए कि दूसरों को मिसाल बन सके। अच्छा सर, ज़रा थोड़ा सा मैंने कहा चले सियासत की तरफ भी हम थोड़ा सा गुफ्तगू कर लें आपके साथ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपकी नज़र में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए हंगामी बुनियादों पर ऐसे कौन कौन से इकदाम करने चाहिए जो वक्त की अहम ज़रूरत है? पाकिस्तानी गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की हो, तो पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी हमेशा पाकिस्तान के लिए सोचती है। डेफिनेटली। वो आपको पता है कि ये पाकिस्तानी ओवरसीज़ कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो एक रीढ़ की हैसियत रखती है। जो हम रेमिटेंस भेजते हैं वो आपको पता है सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जो है वो गल्फ़ कंट्री से आता है। सबसे पहला नंबर है सऊदी अरेबिया का, दूसरा नंबर है यूएई का जहां हम बसते हैं। जी। तो हम अवेयरनेस ही ये देते हैं कि थ्रू चैनल आप अपना रेमिटेंस थ्रू चैनल पैसे भेजें, बैंक के थ्रू भेजें, एक्सचेंज के थ्रू भेजें, ताकि पाकिस्तान को उसका फ़ायदा हो। पाकिस्तानी ओवरसीज़ का हमेशा से ये रहा है कि हमारा मुल्क तरक्की करे, लेकिन यहाँ पे सियासी हालात बदलते रहते हैं, सियासी पार्टियाँ बदलती रहती हैं। तो पाकिस्तान मेरा एज ए पाकिस्तानी ओवरसीज़ कम्युनिटी गवर्नमेंट से ये है कि जब भी पाकिस्तानियों
ने पाकिस्तान ने पकारा है ओवरसीज़ को, तो ओवरसीज़ ने कदम बढ़ाया है पाकिस्तान की तरफ। वो कभी भी देख लें, कोई भी गवर्नमेंट हो, तो पाकिस्तानी ओवरसीज़ आगे बढ़ के हिस्सा डालते हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए। 90s का बड़ा याद होगा आपको भी, शायद उसका याद होगा, जब यही गवर्नमेंट थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि उस वक्त भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़ कर वो अपना हिस्सा डाला था। जिस तरह कर्ज उतारो मुल्क सवारो एक स्टार्ट किया था गवर्नमेंट की जानिब से, उस वक्त भी सर लाखों। मैं उसी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। वो 90s का दौर हो या 2000 का हो, जो 2028 का हो, 24 का हो, पाकिस्तानी ओवरसीज़ कम्युनिटी जितनी भी है वो जहाँ भी बसती है वो पाकिस्तान के लिए सोचती है। वो यहाँ भी हो उन्होंने वो प्रॉपर्टी यहाँ आगे ख़रीदते हैं। लेकिन मैं प्रॉपर्टी की बात हुई है तो मैं खुद भी प्रॉपर्टी यहाँ पे ली है, लेकिन प्रॉपर्टी की तरफ से पाकिस्तानी ओवरसीज़ कम्युनिटी काफ़ी मायूस है। जी जी। यहाँ पे क्या है कि उनको जितने भी यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर हैं उनकी बेइंतहा शिकायत हैं। वो पहले कुछ बताते हैं, उनको डिलीवर नहीं करते टाइम पे, पहले उनको हिडन रखते हैं चार्जेस और बाद में डेवलपमेंट चार्जेस उसमें लगा देते हैं। मैं कई 1, 4, 5, 10 सोसाइटियों के नाम ले सकता हूँ कि जो सोसाइटियाँ मुझे सऊदीया से कॉल आती है कि सही साहब देखें ये हमारे साथ ये हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपके साथ क्या हुआ है, हमारे साथ हुआ है। तो स्पीडी कोर्ट का भी मैं जिक्र करना यहाँ जाता हूँ कि उसका भी क्रेडिट पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी को जाता है। तो लेकिन खातर खा कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो इस सिलसिले में पाकिस्तानी ओवरसीज़ कम्युनिटी काफ़ी फेडअप है। तो मैं कहता हूँ कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट को भी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी, पंजाब गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तानी ओवरसीज़ आजकल क्यों प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे, अपना पैसा क्यों पाकिस्तान नहीं लेके आ रहे, क्यों इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे। उसकी रीज़न है कि यहाँ पे वो पैसा लगाते हैं, या तो उनको प्लाट ही नहीं मिलता, या उनको प्लाट बताते हैं कि आपको जनरल ब्लॉक में मिलेगा, तो उनको आगे बहुत दूर जाके प्लाट देते हैं, फिर उनको प्लाट देते ही नहीं है, और अगर देते भी हैं तो फिर उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगा देते हैं। तो मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को इस हवाले से सोचना चाहिए। हाँ जी सर, बिल्कुल सोचना चाहिए। यहाँ पर मैं कुछ आपकी वजाहत यहाँ पर मैं करूँगा कि लास्ट टाइम मियाँ तारिक जावेद साहब इधर जब लाहौर में आए हुए थे, तो उस वक्त आला अहदेदारों से मुलाकात, उसमें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IG पंजाब से भी मुलाकात हुई थी। इनसे जो मुलाकात हुई थी उसमें इन्होंने एक फोकल पर्सन मुकर्रर किया एडिशनल IG को। एडिशनल IG जो तमाम तर हमारे जो मामलात हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हैं उसको फर्स्ट प्रायोरिटीज़ पर उनको हल किया जाएगा। ठीक है जी, ज़रूर ऐसा हुआ था, लेकिन मैं कहता हूँ अभी तक भी कोई खातर खा हमें उसके रिज़ल्ट नहीं मिले। आज भी यूरोप से भी कॉलें आती हैं, गल्फ से भी कॉलें आती हैं कि हमने यहाँ पे प्लाट लिया था, अब वो पहले उन्होंने बताया नहीं था, हेडेड चार्जेस और प्लाट उन्होंने हमें बताया यहाँ था, अब कहते हैं कि आपकी इंस्टॉलमेंट एक नहीं मिली, प्लाट आपको आपकी फाइल ब्लॉक कर देंगे। उनको जो जहनी टेंशन देते हैं ना कि अगर डेवलपमेंट चार्जेस पहले बताते नहीं हैं, फिर सडनली उनको बता देते हैं कि ये इतने डेवलपमेंट चार्जेस हैं, और पोजीशन उन्होंने देनी होती है कि आपको 2 साल बाद मिलेगी, 4 साल बाद नहीं मिलती, 10 साल के बाद मिलती। बिल्कुल सर, इसके ऊपर एक बकायदा तो वो क्यों लेंगे आप प्रॉपर्टी यहाँ पे? आप जितने भी हैं वो दुबई में प्रॉपर्टी ले रहे हैं, सऊदीया में ले रहे हैं, यूरोप में ले रहे हैं, इसी वजह से ले रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होनी हो तो होनी चाहिए। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल सर, सोचना चाहिए। और ख़ास तौर पर इस हवाले से देखें, एक कोई भी हो, अगर मैं हूँ या आप हैं, तो उसमें ये कि आपकी जो एक इनकम है कि आमदनी, इस आस और उम्मीद के साथ जो आपकी जमा पूंजी होती है कि उसकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर तरीके से की जाए ताकि आपकी आने वाली नस्लें उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। जब जमा पूंजी का जब इस तरह ज़िया होगा तो फिर क्या होगा? फिर जो एतमाद है गवर्नमेंट के ऊपर या तमाम तर इदारों को, तो फिर उठ जाएगा। जी, फिर वही होगा जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि तमाम तर ओवरसीज़ पाकिस्तान फिर अपनी प्रॉपर्टी जो है ना, अपनी सिक्योर इन्वेस्टमेंट वो फिर वहाँ पर करेंगे जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल एक मिसाली होगा। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि इनको इस तरह का अपना प्रॉपर्टी को लेके जाना चाहिए कि स्क्रू अकाउंट खोलना चाहिए कि जो गवर्नमेंट इनका पीछे एहतसाब करे कि कोई भी अगर कोई डेवलपर है तो उसका गवर्नमेंट के साथ एक कंबाइंड अकाउंट होना चाहिए
कि इस प्रोजेक्ट का ये अकाउंट है, पैसे अगर क्लाइंट देता है तो वो पहले उस अकाउंट में जाएंगे और वो उसी प्रोजेक्ट में जाएंगे, तो फिर तो पाकिस्तानी ओवरसीज़ कम्युनिटी यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी। अगर इसी तरह का सिलसिला रहा तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी रियल स्टेट में इन्वेस्ट करे। वो बहुत फेड अप हुए हैं। मैं खुद एज ए पाकिस्तान ओवरसीज़ आप विक्टिम है इसका जी? मैंने 3-4 जगह ली हुई हैं, तो मैं खुद कह सकता हूँ कि मुझे हेडन रखा गया कि पहले इन्होंने कोई नहीं बताया कि ये उसी सोसाइटी से मैंने पहले 3-4 प्लाट लिए, फिर बाद में इन्होंने बोला कि अब इस पर डेवलपमेंट चार्जेस इतने हैं। ओह, ये तो फिर ज़्यादती है बिल्कुल। तो इसमें बाकायदा तौर पर इसमें गवर्नमेंट को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए और जो टर्म्स एंड कंडीशंस तय की जाए उसमें इसका भी रोल होना चाहिए। फिर जाहिर बात फिर आपकी सिक्योर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए, उनको एक पेज पे आना चाहिए इनके साथ, क्योंकि इस टाइम आप देखें कि जो भी मुल्क तरक्की कर रहा है प्रॉपर्टी उसमें सरफरेस्त है। अच्छा ज़हीर साहब, बड़ी ज़बरदस्त आपने बातें की, जो ख़ास तौर पर ये जो आपने जिक्र किया है ना कि प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो ओवरसीज़ पाकिस्तान है का ये बहुत अहम मसला है। ख़ास तौर पर इससे क्या होगा कि जब इनको एतमाद मिलेगा, जब इनको सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मिलेगी गवर्नमेंट की जानिब से, तो फिर ऑब्वियसली फिर तमाम तर जितने भी ओवरसीज़ अपनी सिक्योर इन्वेस्टमेंट के लिए वो पाकिस्तान का रुख करेंगे। तो सर बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती टाइम दिया। आपने 2 मैसेजेस देने हैं हमारे नाज़रीन को, पूरी दुनिया में रहने वाले पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी कौम को, देर गैर में कहीं भी रहते हैं। आपने 2 मैसेज देने हैं। पहला आपने मैसेज जो आपने देना है वो आपने एज अ पाकिस्तानी देना है, ठीक है जी, जो हमारी पहचान है, जश्न आज़ादी के हवाले से एक आपने मैसेज देना है। और दूसरा आपने मैसेज देना है, आपने मुतालबा करना है गवर्नमेंट से, क्या मुतालबा करें वो आपने मैसेज आपने देने। 2 मैसेज। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान में जितने भी पाकिस्तानी बसते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहाँ भी बसते हैं उनको मेरा यही पैगाम है कि हम पाकिस्तान के लिए सोचें। ये जो महीना है 14 अगस्त का, इसको हम बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। इसी में हमारी जश्न आज़ादी का दिन है 14 अगस्त। तो मेरा यही पैगाम है, जहाँ भी हम पाकिस्तानी रहते हैं, पाकिस्तान में हैं, कहीं ओवरसीज़ किसी भी कंट्री में रहते हैं, तो हम पाकिस्तान के लिए सोचें। सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद हमारा बिजनेस, हमारी फैमिली, सबसे पहले पाकिस्तान। बिल्कुल। इसी पाकिस्तान ने हमें शनाख्त दी हुई है, इसी पाकिस्तान का झंडा, इसी पाकिस्तान का नाम हमने सर बुलंद करना है। वो किस तरह है पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी को मेरा पैगाम है कि वो जहाँ भी बसते हैं वो पाकिस्तान का आज जो इमेज है ये अच्छा करें, अपना ऐसे काम करें। तो कई पाकिस्तानी हैं, बिलीव करें कि उनको शील्ड दी जाती है, उन्होंने ये अभी दुबई में अच्छे काम करते हैं। तो मैं कहता हूँ हर मुल्क में ऐसा होना चाहिए कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो अदारे हैं वो बताएं कि यही पाकिस्तानी हैं, ये देखें ये अच्छे पाकिस्तानी भी हैं। मैं नहीं कहता सारे अच्छे ओवरसीज़ हैं, अच्छे, हमें सबको अच्छा बनना है। हम एम्बेसडर हैं एज ए पाकिस्तानी, जहाँ भी रहते हैं, हम अब जॉब करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान के लिए सोचें और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, पाकिस्तान के अदारों से मेरा एक यही रिक्वेस्ट है कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर करें और पाकिस्तान का जो इमेज इस तरह बना हुआ है, मैं कहता हूँ इसको स्टेबिलिटी लेके आएँ, पाकिस्तान के लिए काम करें। सब यहाँ पे भी हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर को जो ना वो पॉसिबल करें, उसको कानून की बालादस्ती होगी। हाँ बिल्कुल, हमारा मुल्क कानून की बालादस्ती होगी तो बिजनेस भी चलेगा, ओवरसीज़ भी आके यहाँ पे कारोबार करेंगे, फॉरेनर भी यहाँ पे आके कंपनियाँ ओपन करेंगे। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे भी तवज्जो दें कि मेरा जो अपनी, मैं पाकिस्तान में इंपोर्ट करता हूँ, मैं वो ऑफिस इक्विपमेंट है उसकी इंपोर्ट करता हूँ, तो ये भी एक छोटी इंडस्ट्री है, तो इसके बारे में भी देखना चाहिए। ऑल दी वर्ल्ड कहीं पे भी वेट पे ड्यूटी नहीं है, लेकिन हम लोग वेट पे ड्यूटी देते हैं, तो काफ़ी मुश्किलात आती हैं। हमें पहले अप्रूवल लेनी पड़ती है, वो अप्रूवल लेने में 2 महीने लग जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को इंपोर्ट के बारे में भी सोचना चाहिए। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच जी, वेलकम। हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी आप आएँ तो आपसे इसी तरह ही हम मुलाकात प्रोग्राम भी करते रहें, और इंशाअल्लाह ताला और जिस तरह आपकी जो खिदमात है उनको हम तमाम जो पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल उसको कदर की निगाह से देखती हैं। जी, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप इंशाल्लाह भी हम आते हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी सेक्रेटरीट में, लाहौर में, गड़ी चाऊ में, तो आप इसी तरह
हमारा इस्तकबाल करते हैं। सर आपकी तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर आपसे उधर भी मुलाकात होगी इंशाल्लाह हम आपको इनवाइट करते हैं कि 30 अगस्त को आप आएँ। जो आज़ादी मेला पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल यूई अजमान में हो रहा है, तो उसमें ज़रूर शामिल। इंशाल्लाह सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के अनसंग हीरोज़ हैं सरमाया। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन जो है वो पाकिस्तान की खुशहाली के और पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल इसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए अपना फाल किरदार अदा करती है। आज के प्रोग्राम में इतना, इसके साथ ही मुझे और मेरी कैमरामैन टीम को इजाज़त दी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी फौज पाइंदाबाद।